शिव ने बहुत प्रकार से पार्वती जी को समझाया था और शिव रो गए समझाते समझाते। मेरे समझाने पर भी आप नहीं मान रहे, मोरे कहे न संशय जाए। शिव तो वेदों के प्राण हैं, गुरु समझा रहा है, ईश्वर समझा रहा है, पति समझा रहा है, फिर भी नहीं मान रही हो। अब जलोगी नहीं तो क्या होगा। और मनुष्य यही करता है, नहीं मानती हो। भलमन साहब क्या कहते हैं, भली मानुस अब जो तो दिखे सो कर। और यही कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह, 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 तो कीन जाए परीक्षा लेहु, तो कीन जाए परीक्षा लेहु। नहीं मानती हो तो जाओ, लो परीक्षा। भक्ति परीक्षा देती है। प्रभु में जैसा हूं आकी शरण में पड़ा, अच्छा हूं या बुरा हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, पर दास हूं तुम्हारा। अच्छा या बुरा हूं, पर दास हूं तुम्हारा। अच्छा हूं या बुरा हूं, पर दास हूं तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर, जीवन का मेरे तुम पर है भार, हे कन्हैया। जीवन का मेरे तुम पर है भार, हे कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार, हे कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार, हे कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार, हे कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो। भक्ति समर्पण करती है, आंसुओं के साथ रोती है, गिड़गिड़ाती है। सब प्रकार के दुर्गुणों का भंडार हूँ प्रभु। दुनिया ने ठुकरा दिया, किसी ने स्वीकार नहीं किया, परिवार ने निकाला, समाज ने भगाया, किसी ने टिकने नहीं दिया। आपकी अब जैसा हूं वैसा, ये भक्ति है। बुद्धि परीक्षा लेती है, ठोक बजाकर देखती है, ठोक बजाकर। जैसे वो कबीर का नाम लेकर कितनी खराब बात बोली जाती है, पानी पीना छान कर और गुरु बनाना जानकर। 2 रुपए का घड़ा लेते हो, पता नहीं किसने लिख दिया है, कबीर को भी बदनाम कर रहे हो। 2 रुपए का घड़ा लेते हो, 100 बार बजा कर देखते हो। जिसको जीवन देना है उसको हथौड़ा ले आओ, हथौड़ा लाओ, क्या बेकार की बात है। गुरु को बुद्धि से नापोगे, महासागर की गहराई हाथ के इंची टेप से नापोगे। गुरु को आत्मा से जाना जाता है, बुद्धि से नहीं जाना जाता। जिसको तुम देख रहे हो वो नहीं है जो दिखाई दे रहा है, वो कुछ और है जो तुम देख नहीं पा रहे हो। उसके लिए माथे की आंख नहीं चाहिए, उसके लिए मन की आंखें चाहिए। और हर मनुष्य को भगवान ने 4 आंख दी है, विधाता ने। किसी प्राणी को 4 आंख नहीं दी, 2 सबके बराबर। चींटी की भी 2 हैं, हाथी की भी 2 हैं, मनुष्य की भी 2 हैं। लेकिन मनुष्य को गिफ्ट में 2 आंखें एक्स्ट्रा और दी हैं जो हृदय में है। माथे की भले ही फूट जाए, अगर हृदय की खुल गई तो माथे की रही
न रही उसकी चिंता। सूर्य की माथे की कहाँ थी, लेकिन कन्हैया पास बैठकर भजन सुनते, हृदय की खुली। मैंने पहले दिन भी बोला था, हमारे ब्रज की माताओं की गाली में भी कितना बड़ा तत्वज्ञान है। मेरी माँ देती थी ये गाली, तब से मैंने बचपन से सुनी है। कुछ हम गड़बड़ कर देते, अरे तेरी ही ये माथे की दोनों फूट गई क्या। और जब हृदय की और माथे की दोनों फूट जाती हैं, दो दो, तब मनुष्य को गड्ढे में गिरना ही पड़ता है, कोई बचा ही नहीं सकता है। माथे की आंखें विधाता देता है और हृदय की आंखें गुरु देता है, जो खोल देता है। न दिखाई देने वाला भी दिखाई देता है। शिव गुरु है। माथे की तो फूटी है सती की, हृदय की भी फूटने को तैयार। नहीं मानती हो तो जाओ। और कल यहां तक हम लोग पहुंच चुके थे कि फिर वो आई हैं, सीता जी का वेश बनाया। वेश बनाने से काम नहीं चलता, आचरण कहीं बाजार से खरीदा नहीं जा सकता, आचरण विकसित किया जाता है। आचरण जीवन की एक साधना है। सदगुरु के चरणों में बैठकर, आचार्य के चरणों में बैठोगे तब ना आचरण आएगा। और गई हैं, और कल यहाँ तक पूरी बात हो गई थी कि भगवान ने लीला का दर्शन करा दिया और ये समझ गई कि ये तो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है। अब ये पसीना पसीना लौट रही है। पसीना, क्या उत्तर दूंगी, क्या करूंगी। ओहो गालो। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान। सब लोग मास्क लगा के बैठिए, बड़ी कृपा हो जाएगी। भीड़ आज थोड़ी ज़्यादा पता नहीं कैसे हो गई, मेरी समझ में नहीं यार, इतने तो लोगों को बैठना नहीं था। इतनी कृपा कर लें, कभी कभी जब घुटन हो तो थोड़ी नाक से उतार के फिर चढ़ा लीजिए, बड़ी कृपा हो जाएगी। गाइए। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना, जाई उत्तर अब दैहा हूँ कहा, जाई उतर अब दैहा कहा, पूर उपजा अति दारुण दाहा, पूर उपजा अति दारुण दाहा, मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना। मैंने शंकर जी की बात नहीं मानी, मैं क्या उत्तर दूंगी, मैं क्या बोलूंगी, मेरे साथ पता नहीं क्या व्यवहार होगा। और कांपती कांपती डगमगाती पसीना पहुंचते पहुंचते शिव के पास आई। गई समीप महेश तब, शंकर जी हंस पड़े। कहो देवी कैसे हो, कुशल है ना। कुशल कहाँ चले गए। शिव समझ गए कुशलता तो चतुराई में चली गई। चतुराई चूल्हे चढ़ी, ज्ञानी गोता खाए, सीधे सीधे हर मिले सभी बात बन जाए। हमारे पूज्य भक्तमाली जी बोला करते थे, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं श्रीमद् भागवत के। वो कहा करते थे, चतुराई चूल्हे चढ़ी, ज्ञानी गोता खाए, सीधे सीधे हर मिले सभी बात बन जाए। जंगल में सीधे पेड़ नहीं काटे जाते, जो ज्यादा आड़े तिरछे होते हैं उनको काट दिया जाता है। तो शिव ने जो दूसरी बात बोली, धरती कांप गई। बोले देवी लीन परीक्षा कवन विद, सत्य कहो सब बात, सच सच बताओ परीक्षा कैसे ली। क्या जगन्माता भवानी जगदम्बा झूठ बोलेंगी? नहीं बोलती, लेकिन शिव को मालूम है आज जरूर बोलेंगे। जैसे माँ कहती है सच सच बता दे, नहीं तो पिटाई होगी।
इसका अर्थ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और जैसे ही कहा कि सच बोलो, 40 सेरा झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा ली, सब गाइए गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा। अंगूठे से धरती को रेद रही है और नीचे को निगाहें, मैंने तो कोई परीक्षा ली नहीं। जैसे आपने प्रणाम किया ना, वैसे मैंने प्रणाम किया। प्रणाम भगवान ने किया था, जोर पान प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। ये कह रहे जैसे आपने प्रणाम किया ना, वैसे मैंने किया। शंकर जी को होठों पर भरोसा नहीं हुआ। देखो, जब चोर मन में रहता है तो आदमी आंख छुप बचाता है, आंख नीचे करता है, इधर उधर देखेगा, इधर उधर देखेगा, वो सामने नहीं देखेगा। तो तब शंकर देखे उधरी ध्यान, तब शंकर देखे उधरी ध्यान, सती जो कीन चरित सब जान। ओहो, क्या गजब करके आई हो, चरित सब जान। क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, देवो न जानाति तो कुतो मनुष्य। शिव को पसीना आ गया। तब शंकर देखे उधर ध्याना, अंदर के त्रिनेत्र से देखा, सब दिखाई दे। ओ मेरे प्रभु हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं और झूठ बोलते, मुख से कुछ नहीं बोले, जैसे आंख में आंख डालकर देखा। देखो, गुरु की आंख में एक्सरे की मशीन फिट होती है। गुरु को आपके भीतर का वो भी दिखाई दे जाता है जो आप भी नहीं जानते। और ये गुरु के सामने झूठ बोल रही है। और गुरु वैद्य होता है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शंकर जी तो त्रिभुवन के गुरु हैं, वैद्य हैं। और एलोपैथी डॉक्टर में डॉक्टर साहब बैठे नाराज नहीं होंगे, और वैद्य में एक मूलभूत अंतर है। डॉक्टर पूछता है मरीज से और वैद्य मरीज को देखता है, बस इतना ही अंतर है। जो वैद्य मरीज से पूछे वो 2 कौड़ी का वैद्य है, उसको कुछ नहीं आता। मरीज ने कैसे सांस ली, कैसे आके खड़ा हुआ, कैसे देखा उसने, कैसे बैठा, इसी से वैद्य जी पूरी किताब बता देते हैं कि तुझे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ये वैद्य होता है। पेट के पानी को पहचान लेता है, बेटा सवेरे क्या खा के चले थे। डॉक्टर पूछता है भूख कैसी लगती है, नींद कैसी आती है, डकारें कैसी आती हैं, प्यास कैसी आती है, ऐसा वैसा वैसा। ये तो त्रिभुवन के गुरु है, ये तो वैद्य के पिताजी हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और बंधुओं और बहनों, नाजुक विषय है। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती और होठ कभी सत्य नहीं बोलते। होठ कभी सत्य नहीं बोलते और आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। बालकपन में पैसे चुराए होंगे, पिताजी ने संटियों से कुछ पूछा होगा, नीचे को मैंने ना ले, मैंने ना ले, मैंने ना ले, सामने नहीं देखेगा, सामने नहीं देखा। वही हुआ। इसलिए आपने देखा होगा
ये जो पुलिस के बड़े अधिकारी होते हैं ना, जो सीबीआई के और जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, वो जब अपराधी से बात करते हैं तो पूछते भी जाते हैं और उसकी आंखों में आंख डालकर देखते। आपने देखा है कि पुलिस के बड़े अधिकारी काला चश्मा लगाते हैं हमेशा। आपको अंदाज नहीं आएगा कि मेरी आंख देख रहे हैं कि चेहरा देख रहे हैं कि हाव भाव देख रहे हैं। काला चश्मा आपने देखा, पुलिस के जितने बड़े भी जो वैसे अधिकारी होते हैं वो काला चश्मा लगाएंगे, वो भीतर तक की पढ़ लेते हैं। और शिव से झूठ बोला, शंकर जी ने पूरी लीला देख, ओहो क्या करूं, हृदय रोग हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। निर्णय ले लिया, जो अब करऊं सती सन प्रीति, जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटहि भगत पथ होई अनीति, मिटहि भगति पथ होई अनीति, एहि तन सती भेंट मोहि नाही, एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। हाँ जी, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। शंकर जी ने सोच लिया भगवान की ही कुछ ऐसी लीला होगी। पति से झूठ बोला, इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है? किसी भी नारी के जीवन में इससे बड़ा कोई अपराध होता ही नहीं। पति से दुराव करना, पति से छुपाव करना, पति को झूठ बोलकर उनको भ्रमित रखना। हाँ, कई बार हंसी मजाक में झूठ बोले जाते हैं। पति ने कहा जरा लाना बड़ा जरूर, मेरे पास कहाँ है? अरे लाओ 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 लाओ, कहाँ है? वो राखी के थे, वो भी तो तुम ले गए, अब कहाँ है मेरे पास? और वो तो लक्ष्मी की स्वरूप है, वो तो कभी खाली होती ही नहीं है। देखोगे तो साड़ियों के तय में और कपड़ों के इसमें और अखबार के नीचे कुछ न कुछ निकल ही आएगा। तो वो एक हंसी मजाक अलग होती है, लेकिन कोई वैसी बड़ी बात को छुपा के, वो आगरा के लोग तो ऐसे नहीं है, वहाँ तो बड़ा खुला है सब, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो तो मुझे लगता है लॉकर की चाबी भी पतियों को ही दे देती हैं कि तुम्हारा है, तुम्ही ने दिया है, सब तुम्हें जैसा चाहो वैसा करो, हमको तो केवल रसोई की चीज़ें पूरी कर दिया करो, हमको तो कुछ चाहिए नहीं। लेकिन मोदी जी ने असलियत नोट बंद करके बताई थी। अब तक निकल रही है गड्डियां, अब तक भी, अभी भी रखी होंगी। वो आएगा दोबारा, फेंक मत देना वो नोट दोबारा चलेंगे, डरिए मत। अरे मैंने तो यहाँ कर दिए। तो शिव बहुत रोए और शिव ने कहा मन में कि अब तुमने मेरी माँ का वेश बनाया, माँ से तो पत्नी धर्म का संबंध नहीं रखा जा सकता। यही तन सती भेंट मोहि नाई। शंकर जी ने संकल्प ले लिया, अब हमारा तुम्हारा शारीरिक संबंध समाप्त हो। बोले नहीं, संकल्प बोले नहीं जाते, संकल्प
पालन किए जाते हैं। जो बोला जाता है वो संकल्प रही। जय जय, आइए भाई बैठिए। कहाँ देखो देखो पीछे कोई अच्छी कुर्सी डालो। है बैठिए। कहाँ से पधारे हैं? अरे अम्मा, ओहो लाइट में अम्मा जी, हम ओहो, अरे मेरी अम्मा को मैं कब से याद कर रहा था। हाँ, अम्मा जी को हम महिलाओं में नहीं गिनते हैं। ये पुरुष और अम्मा, पिताजी और अम्मा जी की दोनों की भूमिका पूरी करती हैं और बहुत हम लोगों को बहुत लाड़ प्यार से रखती हैं गार्जियन हमसे। ये है, यहाँ सोफे पर आ जाइए, बैठिए। यही तन सती भे, इधर मोही राही। ये लाइट में दिखाई नहीं दे रहा था। यही तन सती भेंट मोहि नाहि। शिव संकल्प कीन बल माही। शिव संकल्प कीन बल माही। और यहाँ से बहुत अनमने मन से कैलाश की ओर चले। बरनत पंथ इतिहासा। बरनत पंथ विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। बरनत पंथ विविध इतिहासा। बरनत पंथ। शिव समझ के कथा तो सुनेंगी नहीं। कथा सुनती तो ये नौबती क्यों आती। कुंभज ऋषि के आश्रम में इतने बड़े महापुरुष ने कथा सुनाई, नहीं सुनी। सुनी महेश, श्रोताओं में से नाम काट दिया था गोस्वामी जी। सुनी महेश परम सुख मानी। किसी ने पूछा सती भी तो कथा में बैठी थी। बोले कथा में तो बैठी थी लेकिन कथा सुन नहीं रही थी। खोपड़ी ठनक रही थी, ये कहाँ ले आए, कहाँ ले आए, क्या इसको कथा आती है, ये तो अभी से उठक बैठक कर रहा है। और किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह लेकर जब व्यक्ति कथा में आता है, हमने बहुत बड़े बड़े लोगों की सुनी, ये क्या है उनकी, हम तो उनके यजमान रहे थे, हमने तो उनकी कराई थी, उसको सरदर्द ही मिलेगा और कुछ मिलेगा। श्रद्धा से पात्र खाली है तो कुछ आ जाएगा, उल्टा है तो सब गिर जाएगा, रेत में मिल जाएगा, बटोरा भी ले जाएगा। इतिहास की चर्चा करते करते विश्वनाथ, अब सतीनाथ नहीं है, विश्वनाथ हो गए, कैलाश आ गए, मुख से नहीं बोले। शिव देखिए सत्य का पालन करते हैं, लेकिन शंकर जी शील से भरे हुए, इसलिए सत्य के साथ शील चाहिए, तब सत्य मीठा होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य तब शिव और सुंदर होता है जब सत्य के साथ शील जुड़ा होता है। कई लोग कहते हैं साहब सत्य तो कड़वा ही होता है, सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य तो अमृत है, जहर कड़वा होता है, झूठ कड़वा होता है, अमृत तो मीठा है, अमृत कड़वा नहीं होता। लेकिन उस सत्य के मिठास में हमने अहंकार का कड़वापन डाल दिया। आपको सत्य की चिंता ज्यादा नहीं होती, सत्यवादी के प्रचार की चिंता ज्यादा होती। साहब बड़ा खरा आदमी है, वो किसी की परवाह नहीं करता, मुंह पे कह देता है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। ऐसा सत्य दो कौड़ी का, जिस सत्य, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप असत्य बोले, इसका अर्थ ये नहीं कि असत्य बोले, ऐसा सत्य नहीं चाहिए जो इतना कड़वा हो कि कोई सटक ही न पाए।
ऐसा सत्य मत बोलिए जो आत्महत्या तक किसी को ले जाए। ऐसा सत्य मत बोलिए जो अपमानित अनुभव करे। ऐसा सत्य मत बोलिए जो कभी मुंह दिखाने लायक ही न रहे। और आपके सत्य की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं। आप सत्य अगर न भी बोलेंगे उस समय तो हिंद महासागर में कोई भूचाल नहीं आने वाला है। इसलिए सत्य के साथ एक आचार संहिता जोड़ी गई है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। और अगर आपको प्रिय बोलने की आदत नहीं है तो कृपया न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। आप अप्रिय सत्य मत बोलिए। आपका मौन सत्य को उद्घाटित कर देगा। जैसे 10 लोगों के बीच में आप किसी के बारे में कुछ कहते हैं, तुम बताओ जी, हाँ तुम, तो वो बोलेगा नहीं, मुस्करा देता है। जो शीलवान होता है वो बोलेगा नहीं हाँ हाँ ठीक है, वो मुस्कराने, वो ऐसे करने लग जाएगा, धरती कुरेदने लग जाए। इसका अर्थ है जो आप कह रहे हैं है तो सत्य, लेकिन ये प्रकट करने लायक नहीं है बोलना। इसलिए सत्य वो नहीं। अगर ये कह देते कि देवी आपने अपराध किया, आपने मेरी माँ का वेश बनाया, भगवान ने आपको प्रणाम किया, जो मेरे इष्ट हैं उनको प्रणाम करना पड़ा, और आपने मुझसे आकर झूठ बोला, हमारा आपका कोई संबंध नहीं, तुम जा। उसी समय सती आत्महत्या कर ली थी, उसी समय, एक क्षण नहीं लगाती। लेकिन सत्य किसी के प्राण नहीं लेता। सत्य प्राण शक्ति प्रदान करता है। कुछ बोले नहीं, शिव मौन हो गए, मौन हो गए। इसलिए 2 सत्यवादी थे, धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर का सत्य अनुकरणीय नहीं रहा कभी भी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यवादी होने के बाद झूठ बोला, तो भी भगवान श्री कृष्ण सत्य के प्रतीक माने गए। वो मुझे श्लोक नहीं मालूम है, पवन जी जानते, भागवत का श्लोक है। तो सत्य वो है जो समाज की रक्षा करे, समाज के जीवन मूल्यों की रक्षा करे, किसी प्राणों का हरण न करे। फिर बोल रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप असत्य बोलें, पर कड़वा सत्य मत बोलिए, मौन हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और व्यक्ति सामने वाला जान जाता है कि मेरी असलियत आपको पता है। कैलाश में आ गए, मुख से नहीं बोला, केवल आचरण से प्रकट कर दिया। देखो कई लोग ऐसे होते हैं, मुख से तो नहीं बोलते। हमारी बहनें हैं ना, ये समझा देती है कि हम गुस्से में। आप देखो ना कि जब ये गुस्से में होंगी तो इनकी चाल देखो, धम 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 ऐसे होता है ना, धरती पर धम धम, पता लग जाता है कि हाँ कुछ है। चौके में जोर से कोई ना कोई भगोना गिरेगा, कोई कटोरी खनकेगी, कुछ नहीं है और कुछ नहीं मिला तो बच्चे के कान हेट दिए जाएंगे, ऐसा कुछ। तो उससे अनुमान आ जाना चाहिए कि थोड़ा सा इस समय लाइट तेज आ रही है, थोड़ा सा हल्की लाइट के बल्ब जलाओ, थोड़ी तेज लाइट को बंद कर दो, उस समय मत जाओ उधर चौके की ओर। क्यों जा रहे हो? बाथरूम में चले जाओ, बाहर की ओर चले जाओ, अरे जग उठाओ, गमलों में पानी देने लग जाओ, काहे के लिए जा रहे हो उधर? इससे घर में शांति। अच्छा ये तो करते ही हो गए, ये तो करते। शिव ने अपने आचरण से प्रकट कर दिया, शंकर सहज स्वरूप संवारा, शंकर सहज स्वरूप संवारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी